हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो साथियों, अडेनियम में आजकल बड़ी लोगों के साथ प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि जिन लोगों ने रिपोर्ट किए हैं तो उनके अगर किसी प्लांट के अंदर लीव्स मौजूद हैं तो वो लीव्स पीले होकर गिर जाते हैं। तो दोस्तों, ये कोई ख़ास वजह नहीं है। ये जब अडेनियम शॉर्ट में चला जाता है तब ऐसा होता है कि वो जो पुराने लीव्स हैं वो गिर जाते हैं और नए लीव्स उसमें से निकलते हैं। तो ये कोई घबराने की बात नहीं है, अडेनियम बिल्कुल सेफ है आपका। लेकिन जब कोडेस वगैरह जो है वो आपका पिलपिला हो गया है या रूट नहीं चल रहा है, लीव्स नहीं निकल रहे हैं, फुटाव नहीं लिया है, तो कुछ ना कोई वजह है कि जिस वजह से आपका अडेनियम में कोई दिक्कत है। अगर लीव्स जो आपके अंदर अडेनियम में आ रहे हैं और वो गिर रहे हैं पीले होके, तो ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो शॉर्ट में जब अडेनियम चला जाता है तो लीव जो है वो गिरने लगते हैं। तो ये कोई ख़ास वजह नहीं है इसकी। और इसकी वजह मेन जो है वो सिर्फ फुटाव का ना लेना या कोडेस का पिलपिला हो जाना इस टाइम पे वो ज़्यादा दिक्कत करता है। एक तो मौसम अच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि मौसम अभी बहुत कम है। मार्च की आज 2-3 तारीख हो गई है लगभग, और उसके बावजूद टेम्परेचर जो है 24, 25, 26 ऐसे टेम्परेचर होता है। और जबकि हमारे यहाँ तो रात से बारिश हो रही है और आज तो धूप भी नहीं निकली है, और हल्की धूप में ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो धूप की बड़ी किल्लत हो रही है। तो जब अडेनियम को धूप भी पूरी नहीं मिल पा रही है और अच्छी जो टेम्परेचर अडेनियम को चाहिए है 35 डिग्री, 30 से 35 डिग्री में अडेनियम जो है वो अच्छा ग्रो करता है। और इससे कम में आपके जो फुटाव ले भी लेगा अडेनियम, तो वो ग्रोथ ज़्यादा तेज़ी से नहीं लेता है। बहुत स्लो ग्रोथ होती है कम टेम्परेचर पे, जब तक गर्मी आप उसके मतलब की नहीं हो जाती है। यानी 30-35 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा तो उसके मतलब की गर्मी हो गई है। अब लीफ तेज़ी से निकलेंगे और बहुत जल्दी उसके अंदर वर्ड्स वगैरह आ जाएंगे। तो ऐसे मौसम में क्या करना है कि हमें फर्टिलाइज़र का सहारा लेना है, और फर्टिलाइज़र के ज़रिए ही हम सॉइल के अंदर गर्मी पैदा कर दें, ताकि हमारी जो ग्रोथ है वो थोड़ी तेज़ी से हो जाए शुरू। और इस टाइम पे जैसे कि सरसों की खली भी दे सकते हैं, कम टेम्परेचर पे सरसों की खली दी जा सकती है, क्योंकि सरसों की खली काफ़ी गर्म होती है। तो उसको आप दे सकते हैं। आप 4-5 रोज़ सरसों की खली भिगो के रखें और उसके बाद में उस पानी के अंदर फंगिसाइड मिला लें और उस खली को भी आप अडेनियम में दे सकते हैं, जिससे कि हमारे जो सॉइल है वो उसमें थोड़ी गर्मी मिल जाएगी और आपके अडेनियम की ग्रोथ थोड़ी तेज़ हो जाएगी। और उसके बाद में अगर चाहें तो आप जो फर्टिलाइज़र इसमें दिए जाते हैं वो ज़्यादातर शुरू में DAP दीजिए। आप इसको 4-4, 5-5 दाने हर गमले के अंदर आप DAP के दें। और DAP जब आप इनको देंगे तो ऊपर से पानी ज़रूर दे दें। इसमें हल्का सा पानी को भी बहुत कम देना है। पानी अगर इतना नहीं देना है कि रूट में भरा रहे नीचे और 2-3 दिन तक मुस्तकिल गीली रहे। इधर आप जैसे आपने पानी दिया और देने के बाद में शाम तक आपकी जो सॉइल है वो सूख जानी चाहिए, नहीं तो पानी दिक्कत करेगा। इस टाइम पे रूट तेज़ी से नहीं चलते हैं अडेनियम के, और लीव्स नहीं है ज़्यादातर अडेनियम के अंदर। अगर 2-2, 4-4 लीव्स हैं भी तो वो भी इतना काम नहीं करेंगे कि जिस तरीके से अडेनियम के भर के लीव जब होते हैं तो उसमें उस टाइम पे कितना भी पानी दे दीजिए तो वो जो है वो अडेनियम को नुकसान नहीं पहुंचता है। अब ऐसे लीव्स अगर छोटे छोटे हो रहे हैं तो इसमें बस थोड़ा बहुत ही पानी दे सकते हैं। यानी आपने अगर खली का लिक्विड भी दिया है तो उसमें फंगिसाइड मिला के थोड़ा सा पानी दें, बस ज़्यादा नहीं देना है। इस तरीके के लीव जो है फुटाव सारा ले लिया है और बर्ड्स वगैरह भी देखिए आने लगे हैं और बर्ड्स बढ़ने भी लगे हैं। काफ़ी अडेनियम जो है सारे के सारे, कोई कम है कोई ज़्यादा है, इस तरीके से फुटाव लगभग सब में है। फुटाव सारे अडेनियम में हो गया है शुरू, और इसमें साथ साथ वर्ड्स भी निकल रहे हैं। ये देखिए आप, सब अडेनियम में फुटाव है। इस तरीके से देखिए ये। तो ये खादों की बेस पे ही इस टाइम पे आप अडेनियम को तेज़ ग्रोथ के लिए तैयार कर सकते हैं। तो खादें आपने, एक तो DAP हो गई आपने, दूसरी आपने खाद देनी है इसमें NPK 90-90-90।
वो दे सकते हैं। उसके बाद में और भी खादें हैं इसके अंदर कि जो आप बहुत अच्छी तरीके से देंगे ताकि ग्रोथ तेज़ी से हो। तो उसमें साथियों है, या तो आप सीविड दे सकते हैं, अगर लिक्विड में है तो लिक्विड में दे दें, और ग्रेवियल्स में है तो ग्रेवियल्स में भी दे सकते हैं। तो सीविड खाद भी दे सकते हैं एडेनियम के अंदर। और उसके बाद में दूसरी अगली खाद है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड भी तीन तरीके की आती है। ग्रेवियल्स भी आते हैं और छोटे दानेदार भी होती है, छोटे छोटे चिप्स टाइप के उसके होते हैं, और उसके बाद में लिक्विड में भी आती है। तो 3 किस्म की ह्यूमिक एसिड भी आती है। तो उसको आप कोई सा भी आप ले लें। ज़्यादातर आप जो छोटा ग्रेवियल्स होते हैं बहुत बारीक बारीक, जैसे पोटास वगैरह के होते हैं, तो इस तरीके के जो छोटे छोटे दाने टाइप के होते हैं। एक तो गोल दाना होता है बड़ा डीएपी की तरह, एक उस साइज़ का होता है, एक बहुत छोटा होता है जैसे कि आपकी शक्कर होती चीनी वगैरह, चीनी की तरह छोटे छोटे दाने होते हैं। तो वो भी आप ले सकते हैं। वो सबसे ज़्यादा अच्छी रहती है क्योंकि वो घुलनशील होती है, और जल्दी आपके पोट में डाल के और ऊपर से पानी दे देंगे तो फ़ौरन वो घुल जाएगी, और घुल जाने के बाद में आपके रूट तक पहुंच जाएगी और एडेनियम को उससे फ़ायदा पहुंच जाएगा। फ़ौरन एडेनियम उसको यूज़ करने लगेगा अपने अंदर। तो इस वजह से आपको सीविड जो है, सीविड और ह्यूमिक एसिड, ये 2 फर्टिलाइज़र जो हैं इस टाइम पे ग्रोथ को तेज़ी से बढ़ा देंगे। देखिए अब वर्ष इसमें आ गए हैं, तो अब इसमें मुश्किल से 8-10 दिन के अंदर फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। अभी बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर ही बहुत कम है। टेम्परेचर इतना कम है कि अच्छा 1-2 दिन धूप निकलती है, फिर बादल आ जाते हैं, फिर बारिश का मौसम बन जाता है। ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा एडेनियम के साथ हो रही है। एडेनियम को मुस्तकिल सुबह से शाम तक 8 घंटे की खुली धूप लगनी चाहिए, और बहुत गर्म तेज में 30 से 35 डिग्री टेम्परेचर है। जब 35 से ऊपर टेम्परेचर हो जाता है, यानी 40 तक तो एडेनियम अच्छी तरीके से बर्दाश्त करता है, लेकिन 40 से ऊपर जब टेम्परेचर हो जाता है तो एडेनियम उसको फिर बर्दाश्त नहीं करता है। उसके कोडेज जो हैं ये इस तरीके से ये सफ़ेद होने लगते हैं, जलने लगते हैं। ये देखिए कोडेज गर्मी से ये जला था ऊपर का, देख रहे हैं, इस तरीके से ये जल जाता है ऊपर से, तो तेज़ गर्मी से जल जाता है। तो उस पीरियड में इसके ऊपर किसी किस्म की आप मल्चिंग कीजिए। आप कोई ना कोई चीज़ इसके ऊपर इस तरीके से रखें कि आप चाहे मूंगफली के छिलके डाल दें, या नारियल के जो टुकड़े होते हैं उनको फाड़ के नारियल के टुकड़ों को सुखा लें, और वो सूखे हुए टुकड़े भी रख के आप मल्चिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एडेनियम को मई जून के महीने में जब टेम्परेचर 40 से ऊपर होता है, 40-45, उस पीरियड में इनके कोडेज जो हैं वो बचाने पड़ते हैं, नहीं तो कोडेज जो है वो जलने लगते हैं और वहाँ से रूट रोट भी होने लगता है। तो ज़्यादा तेज़ गर्मी से भी इसको बचाना होता है क्योंकि 40 तक टेम्परेचर ये बर्दाश्त करता है, और 30 से 35 तक ग्रोथ अच्छी होती है। लेकिन 35 से ऊपर जब जाता है तो ग्रोथ इतनी तेज़ी से नहीं होती है, लेकिन वो उस टाइम पे गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, उससे एडेनियम के कोडेज जो हैं वो जलने लगते हैं, तो उससे एडेनियम को बहुत ज़्यादा बचाया जाता है। तो असल में इन एडेनियम प्लांटों को ज़्यादा वैसी तो ज़रूरत नहीं है कि हर वक्त पानी दो, हर वक्त इसको वो दो, लेकिन मेन केयर है इसकी कि टेम्परेचर के हिसाब से इसकी जो रफ्तार है बढ़ने की, ग्रोथ की, वो देखनी पड़ती है कि हमें किस टाइम पे एडेनियम के साथ क्या काम करना है। तो 30 से 35 तक तो आप ये है कि इस जैसे मान लिया 25-26 टेम्परेचर है तो इस टाइम तो आप खादें देते रहें इसको, और जब 30-35 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा तो उसके बाद में आप फिर सिर्फ लिक्विड फर्टिलाइज़र कोई सा भी देते रहें, या फूलों के लिए 052-34 जो है ये डाल दीजिए। अगर फूल कम आ रहे हैं तो 052-34 डालेंगे तो भर जाएंगे फूल एकदम से एडेनियम के अंदर आप। तो एक बार 052-34 का क्या तरीका है कि सारे एडेनियम में एक साथ दिया जाता है। उससे क्या होता है कि सारे एडेनियम में एक साथ ही वर्षाते हैं और एक साथ ही फ्लावरिंग करता है, तो उससे बहुत ही सुंदर गार्डन लगता है। आपके जितने भी एडेनियम हैं सब एक साथ खिलने लगते हैं। उस खाद का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है। तो वो अभी हम इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि अभी इसके मतलब का टेम्परेचर नहीं हुआ है। अगर थोड़े लीव्स थोड़े बड़े बड़े हो जाएंगे तब हम उस फर्टिलाइज़र को देंगे, और जब ही हमारा एडेनियम पौधे भी उसी टाइम अच्छे लगते हैं। असल में पौधे जिस टाइम पे लीव्स भर जाते हैं इसके अंदर और वर्ड्स निकलने लगते हैं, तो उसी टाइम जब फर्टिलाइज़र दिया जाता है तो एकदम से पूरे पौधे जो हैं वो कलियों से और फूलों से भर जाते हैं, तो बड़े अच्छे प्लांट लगते हैं। और जिन लोगों ने एडेनियम रिपोर्ट किए हैं अभी, तो उनको पूरा ध्यान रखना है पानी का।
पानी बहुत कम मात्रा में ऐसे एडेनियम को दें कि जो एडेनियम रिपोर्ट किए गए हैं, जब तक वो अच्छी तरीके से ग्रोथ को ना पकड़ लें। तो उसमें बहुत ना कि बराबर पानी दें, वो भी 4 दिन के बाद 5 दिन के बाद इस तरीके से दें। उसकी अच्छी तरीके से सॉइल को सूख जाने दें, उसके बाद ही पानी आप एडेनियम में दें। और ख़ास तौर से जैसे कि मौसम दिल्ली में ख़राब हो रहा है, तो इस टाइम पे हर तीसरे चौथे बारिश हो जाती है, तो हल्की फुल्की बारिश में तो इनको रखा रहने दें, और अगर ज़्यादा तेज़ बारिश हो तो उसमें इनको ज़रूर उठाकर शेड के अंदर रखें, ताकि हमारे एडेनियम ज़्यादा इसमें पानी ना भरे, और नहीं तो एक भी एडेनियम नहीं बचेगा। क्योंकि एक एडेनियम हम पिछली बारिश में गला चुके हैं अपना। ये देखिए, ये मैंने 3-4 दिन सुखाने के बाद में इसका ऑपरेशन किया, सारा सड़ा हुआ निकाला, और उसके बाद में मैंने रिपोर्ट कर दिया है। अब इसमें हम बिल्कुल पानी नहीं देते हैं, ये बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है और सेलो पॉट में लगाया है। ये ऐसे ही रखा रहेगा जब तक हमें इसके अंदर फुटाव नहीं दिखाई देगा, तो तब तक हम इसको ऐसे ही रखा रहने देंगे। और जब फुटाव दिखने लगेगा तब इसमें हम हल्का हल्का पानी देना शुरू करेंगे, और जब ही इसके अंदर हम फर्टिलाइज़र भी डालेंगे। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।